तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके थे, उसमें ग्राफिकल वेरिफिकेशन भी हो गया था, इस बीच रेसिस्टेंस भी आपको बता चुके थे। और आज आपको हम बताएंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। उस दिन आपको बताए भी थे कि हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं ओम्स लॉ का। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम्स का बनाएंगे। जैसे ये सर्किट डायग्राम है आपका, ये हो गया, यहाँ पर हम लोग की भी लगा दिए, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग क्या किए कि आमीटर लगा दिए, यहाँ आमीटर के बाद एक रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ पर वोल्टमीटर जोड़ दिए, ये भी है, ये आर है, और यहाँ पर हम लोगों का जो हो गया वो रियोस्टेट हम लोग यहाँ पर ला करके लगा देते हैं। यहाँ हम लोग ला के रियोस्टेट लगा दिए, ये है रियोस्टेट, इसको बोलते हैं आर, ये हो गया की, इसको बोलते हैं, ये हो गया बैटरी, जिसको बोलते हैं, और ये हो गया आमीटर, जिसको बोलते हैं ए, ठीक है। और ये हो गया वोल्टमीटर हो गया, और ये हो गया रेजिस्टेंस। देखिए इस सर्किट डायग्राम को आप अच्छी तरह से देखिए। ये जो सर्किट डायग्राम हम लोग बनाए हैं इसमें क्या क्या जुटा हुआ है, बैटरी बी, आमीटर ए, रेजिस्टेंस आर, रियोस्टेट आर एच, की के, इसको हम लोग सीरीज में जोड़ दिए, ये सीरीज में जोड़ दिए हैं। और ये वोल्टमीटर जो भी है उसको हम लोग जोड़ दिए हैं पैरेलल में। ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से। क्या हो गया, ए क्या सूचित कर रहा है, आमीटर को, ठीक है। आर किसको कर रहा है, ये है कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल नहीं है, ये जो आर है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं है, इसका वैल्यू ना बढ़ता है और ना घटता है। ये जो रेजिस्टेंस है ये है कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रेजिस्टेंस, यानी इसका वैल्यू ना बढ़ेगा ना इसका वैल्यू घटेगा। अगर यह 1 ओम का है तो 1 ओम ही रहेगा, 2 ओम का है तो 2 ओम ही रहता है, 3 ओम का है तो 3 ओम ही रहेगा। और उसके बाद में क्या हो गया, ये RH हो गया, जिसको बोलते हैं रियोस्टेट, ये हो गया रियोस्टेट। ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये रियोस्टेट वेरिएबल है तो ये भी रेजिस्टेंस, लेकिन ये वेरिएबल है, यानी इसका वैल्यू हम बढ़ा भी सकते हैं और इसका वैल्यू हम लोग घटा भी सकते हैं। ये आपका हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखिए इसके बाद हो गया की के हो गया, इसको हम लोग के बोलते हैं, और ये हो गया की। इसका काम क्या है आपको मालूम है, पहले भी पढ़े। और ये बी क्या है, ये बी हो गया बैटरी, और ए क्या है, ये तो बता दिया मीटर है जिससे हम लोग करंट का रीडिंग लेते हैं। और भी क्या है, भी है वोल्टमीटर, जिससे हम लोग किसका रीडिंग लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज पोटेंशियल को मेजर करते हैं वोल्टमीटर से। आप देख रहे हैं कि इसको सर्किट में हम लोग कैसे कनेक्ट किए पैरेलल में, और बाकी सारा कैसे कनेक्ट है, बाकी सारा सीरीज में है। अब हम लोग अभी स्विच ऑफ है, अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए कोई रीडिंग भी नहीं दे रहा। जैसे हम लोग स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही हम लोग इसमें स्विच, ए चिन्ह है स्विच ऑन का, की ऑन हो गया और करंट भी अब फ्लो करेगा,
करंट भी अब फ्लो करेगा, और करंट जब फ्लो करेगा तो आमीटर भी रीडिंग देगा और वोल्टमीटर भी रीडिंग देगा। आमीटर भी रीडिंग देगा और वोल्टमीटर भी रीडिंग देगा। 3 सेट रीडिंग का ले लेंगे, और तीनों सेट रीडिंग लेने के बाद हम देखते हैं कि R का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। हम देखते हैं कि R का वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ओम्स लॉ वेरीफाई हुआ। कैसे वेरीफाई हुआ? ओम्स लॉ वेरीफाई हुआ एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसके पहले बन रहे थे ग्राफिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, और इसके बाद आपको ओम्स लॉ क्या है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको हम बताएंगे। तो ये बात है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि गुड कंडक्टर्स रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या है। गुड कंडक्टर क्या है, रेजिस्टर्स क्या है और इंसुलेटर क्या है। गुड कंडक्टर क्या है? जिसका कंडक्टिविटी हाई है और रेसिस्टिविटी बहुत कम है। क्या हम लोग गुड कंडक्टर किसको कहेंगे? गुड कंडक्टर कहेंगे जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम है। गुड कंडक्टर किसको कहेंगे? गुड कंडक्टर कहेंगे वेरी लो रेसिस्टेंस, वेरी लो रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वेरी लो है तो कंडक्टिविटी क्या है? हाई है। तो बेस्ट इंसुलेटर, बेस्ट कंडक्टर किसको बोलते हैं? बेस्ट कंडक्टर कौन है? कॉपर है? नहीं, ये है सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। और वेरी गुड कंडक्टर कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी गुड कंडक्टर कौन है? बिल्कुल है, कॉपर है और एल्युमिनियम है। अब इसमें एक सवाल पूछेगा, इसमें एक सवाल पूछेगा कि वायर जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, ये कॉपर और एल्युमिनियम का, कॉपर का क्यों बना हुआ है? क्योंकि सिल्वर के बाद वेरी गुड कंडक्टिविटी, सबसे लो रेसिस्टेंस किसका है? तो सिल्वर के बाद वेरी लो रेसिस्टेंस वाला कॉपर है, और इसको हम लोग वेरी गुड कंडक्टर कहते हैं। इसलिए सक्सेसफुली करंट को फ्लो कराता है आपका कंडक्टर में, सर्किट में, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वेरी गुड कंडक्टर। बाद बाकी आयरन वगैरह ये सब जो है ये सब कंडक्टर्स है और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आगे देखिए, ये तो गुड कंडक्टर की बात हुई। आगे है रेसिस्टर्स, आगे है रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स किसको कहते हैं? which have high resistance, जिसका रेसिस्टेंस हाई है। जैसे मान लिया जाए कि किसका रेसिस्टेंस हाई है, तो एलॉयज, एलॉयज में हम लोग जानते हैं कौन कौन एलॉयज है। ये एलॉयज है आपका कौन? नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटेन है, मैग्नीन है। ये मैग्नीन है, ठीक है। MANGNI, मैग्नीन है। ये सब क्या है? इसका हाई रेसिस्टेंस है। इसका रेसिस्टेंस क्या है? हाई रेसिस्टेंस। तो हाई रेसिस्टेंस के वायर का जब जरूरत होता है, हीटिंग डिवाइस में जिसे बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो उस समय हम लोग एलॉयज का उपयोग करते हैं। और एलॉयज के रूप में कौन है? नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटेन है और मैग्नीन है। ये आप जान लीजिए। ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। उसके बाद में क्या हो गया? इंसुलेटर्स।
इंसुलेटर्स किसको बोलते हैं? इंसुलेटर्स उसको बोलते हैं जिसका रेसिस्टेंस इनफिनाइट हो, which have infinitely high resistance, which have infinitely high resistance, infinitely high resistance है। तो ये जो इन्फिनाइटली हाई रेसिस्टेंस है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। और इंसुलेटर एक सबसे बेस्ट इंसुलेटर किसको माना जाता है? बेस्ट इंसुलेटर किसको बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, रबर है, रबर है। इसीलिए रबर का उपयोग जो रिपेयर का जो मिस्त्री है इलेक्ट्रिकल, वो रबर को पहन करके ही रिपेयरिंग काम करता है। क्यों करता है? बिकॉज इट इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर, क्योंकि रबर इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर। इसको जान लीजिए। तो आज हम आपको यहीं तक बता रहे हैं, फिर आगे की बात आपसे करेंगे। थैंक